द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब हमास की ओर से दिया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा पट्टी के शहरों को निशाना बना रहा है, खान यूनुस को निशाना बना रहा है, वो जिस तरीके से गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में हमला कर रहा है, मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है, वहां पर किस तरीके से ऐसा मंजर हो गया है कि वहां इंसान रह ही नहीं सकता है। तो अब जवाब भी दिया जा रहा है। किसकी तरफ जवाब दिया जा रहा है? जवाब दिया जा रहा है हमास की तरफ से। आप देख सकते हैं, खबर हमारे पास आई है, गुलाम नबी मदनी ने यह खबर एक्स पर पोस्ट किए लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने खान यूनिस की एक इमारत में शरण लिए हुए 6 यहूदी सैनिकों को विस्फोट से जला दिया। यानी खान यूनिस की एक इमारत में ये शरण लेकर बैठे हुए थे ये 6 आईडीएफ के जवान, ये यहूदी सैनिक थे, जो इजराइल के सैनिक थे, इन सब को मार गिरा दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास के आगे टिक नहीं पा रही है इजराइल की सेना। इजराइल कहां अपनी जीत सुनिश्चित कर रहा है? इजराइल कहां अपनी जीत की बात कर रहा है? वो मासूम लोगों को मौत के घाट उतार कर यह समझना चाहता है कि मैं तो जीत रहा हूं। आप समझिए किस तरीके से उसने मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, मासूम लोगों को मारा है। अभी भी आप जाकर आंकड़ा उठाइए तो 28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है फिलिस्तीन में, यानी फिलिस्तीनियों की मौत की जा चुकी गाजा में। आप देखिए, और उसमें से 70% से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी की आतंकवादी सोच की, कि किस तरीके से इजराइल आतंकवादी सोच लेकर चल रहा है और वो गाजा में लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप समझिए कि जो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, एजिया इजिप्ट के द्वारा ये तस्वीर साझा की गई है। उस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुलाम मदनी ने सीधे कहा है कि ये जो अल कसम ब्रिगेड है, इस अल कसम ब्रिगेड ने पहले ये शिनाख्त की कि कहाँ पर ये लोग छिपे हो सकते हैं। तो इन्होंने खान यूनिस की एक इमारत थी जिसमें शरण ले रखी थी। 6 यहूदी सैनिक यहाँ पर शरण लेकर वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमास को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन सब को यहाँ विस्फोट से जला दिया गया है। आप समझिए, इससे पहले भी बड़ा नुकसान अल कसम ब्रिगेड ने किया है। जो ये हमास की 2 ब्रिगेड है, अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड, ये जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है, उससे साफ तौर पर समझ आ सकता है कि आने वाले समय में ये पूरी तरीके से इजराइल को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भयावह है। वो बताती हैं कि अभी युद्ध और चलने वाला है, और कहीं से भी जो हमास के बारे में खबर फैलाई जा रही है कि हमास हार मान रहा है, हमास की हालत ख़राब हो गई, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अब इस युद्ध विराम को लेकर भी प्रस्ताव हो रहा है। क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका को हूती ने परेशान बहुत कर रखा है। इजराइल हमास युद्ध पर प्रस्ताव के मसौदे पर अमेरिका ने किया वीटो, मतदान के दौरान ब्रिटेन रहा गैर हाजिर। आप समझिए, इजराइल हमास युद्ध पर प्रस्ताव का मसौदा जो तैयार हुआ था उसमें अमेरिका ने वीटो लगा दिया है और ब्रिटेन उससे गायब रहा। ये आप क्यों गायब रहा है आप बखूबी समझ सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। मसौदा प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसके बजाय अमेरिका ने हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई से जुड़े अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया के इस मसौदा प्रस्ताव पर 13 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि ब्रिटेन इस दौरान गैर हाजिर रहा। दरअसल ब्रिटेन अमेरिका के साथ आते आते फंस गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से इजराइल ने हमास पर हमला किया तब से लाल सागर से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, और यह व्यापार हूती ने ठप कर रखा है। हूती एक ऐसा संगठन है जो यमन का विद्रोही संगठन कहा जाता है, जिसने ऐलान कर रखा है कि लाल सागर से किसी भी प्रकार का इजराइल से व्यावसायिक संबंध या व्यापारिक संबंध रखने वाले जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। अगर वो गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन पर अटैक किया जाएगा। अमेरिका के जहाज़ों पर अटैक किया गया, ब्रिटेन के जहाज़ों पर अटैक किया गया, और लगातार उन सभी पश्चिमी देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है जो इजराइल से संबंध रखते हैं, इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध उनके हैं। और ये हूती ने पहले ही कर रखा है कि जब तब तक हम अटैक बंद नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल हमास पर यानी गाज़ा पर हमले बंद नहीं करेगा। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक मसौदा प्रस्ताव पर अमेरिका ने मंगलवार को वीटो कर दिया। दरअसल अमेरिका को हूती ने बिल्कुल परेशान कर रखा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की थी कि हूती को हम आतंकवादी संगठन घोषित कर लें, हूती को हम दबा लेंगे, आक्रमण भी किया गया, हमले भी किए गए, ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल हमले किए गए, लेकिन हूती किसी भी हमले
से जो है डरने वालों में से नहीं था और उसने कहा कि नहीं, हम तो कोई भी जहाज से गुजरेगा तो उस पर हमला करेंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका जो है ना चाहते हुए भी इसराइल के साथ खड़े होने का एक नाटक कर रहा है। मसौदा प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसके बजाय अमेरिका ने हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई से जुड़े अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया था। बात स्थायी युद्ध विराम की हो रही थी, यहां पर अस्थायी युद्ध विराम की बात अमेरिका की ओर से की जा रही है। लेकिन दरअसल अमेरिका यह चाह रहा है कि लोग भी वहां से छूट जाएं, उसके बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाए। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया के इस मसौदा प्रस्ताव पर 13 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि ब्रिटेन इस दौरान वहां से गैर हाजिर रहा। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर से जारी इस लड़ाई के बाद से यह तीसरा मौका है जब अमेरिका ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर वीटो किया है। मतदान से पहले सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया के राजदूत अमार बेंडजामा ने कहा, इस मसौदा प्रस्ताव के समर्थन में मतदान फिलिस्तीनियों के जीवन के अधिकार का समर्थन होगा। इसके विरोध में मतदान बर्बर हिंसा और उन्हें दिए जा रहे सामूहिक दंड का समर्थन होगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने शनिवार को संकेत दिया था कि अमेरिका इस मसौदा प्रस्ताव पर वीटो करेगा। यानी पहले इस बात की गुंजाइश हो गई थी कि अमेरिका इस प्रस्ताव से अपने आप को किनारे करेगा, क्योंकि वो ऐसा प्रस्ताव नहीं चाहता है, क्योंकि ये अमेरिका, मिस्र, इजराइल और कतर के बीच उस बातचीत को बाधित करता है जो युद्ध को रोकने और हमास से कब्जे से बंधकों की रिहाई के लिए की जा रही थी। दरअसल एक मध्यस्थता और चल रही थी जिसमें कतर शामिल था, जिससे कतर की एंट्री के बाद फिर 7 दिन का युद्ध विराम भी हुआ था, जैसा कि आपने देखा था। तो उसी युद्ध विराम को लेकर आगे अमेरिका जो है कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर स्थायी पूर्ण युद्ध विराम की बात हो रही है, तो इससे अमेरिका अपने आप को बाहर कर रहा है। मंगलवार को मतदान से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद से कहा कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई को आवश्यक बनाए बिना तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम की मांग से स्थायी शांति नहीं आएगी। इसके बजाय इससे हमास व इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ सकती है। अल्जीरिया के मसौदा प्रस्ताव में युद्ध विराम को बंधकों की रिहाई से नहीं जोड़ा गया, बल्कि अलग से सभी बंधकों की तत्काल एवं बिना शर्त की रिहाई की मांग की गई है। फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने परिषद में कहा कि इस वीटो से इजराइल को यह संदेश दिया गया है कि वो हत्या करके बच नहीं सकता है, वो ये समझे कि बच निकलना जारी रख सकता है। वहीं इजराइल के राजदूत गिलार्ड एडन ने कहा कि युद्ध विराम से सिर्फ एक ही चीज़ हासिल हो सकती है, हमास का अस्तित्व। इस बीच अमेरिका ने एक और मसौदा प्रस्ताव पेश किया जिसमें अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान करने के साथ ही इजराइल द्वारा रफाह में जमीन कार्रवाई का विरोध किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में मंगलवार को कहा कि बढ़ती अराजकता की वजह से उत्तरी गाजा में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकनी पड़ी है। इससे क्षेत्र में भुखमरी खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने एक अध्ययन में चेतावनी दी है कि उत्तरी इलाके में 6 में से 1 बच्चा अत्यधिक कुपोषित है। अब आप समझिए कि गाजा में पैदा हो रहे बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, क्योंकि 6 में से 1 बच्चा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, और वहाँ पर महामारी जैसे हालात जो है पैदा होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई लाशें हैं जो मलबे के नीचे दब गई हैं, कई चीज़ें हैं, वहाँ का पूरा मंजर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। गाजा शहर पर जिस तरीके से बार बार अटैक किया जा रहा है, गाजा उत्तरी हो या दक्षिणी हो, हर जगह तबाही का मंजर बना दिया है इसराइल ने। तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। बच्चे जो है वो कुपोषित पैदा हो रहे हैं, कुछ बच्चे तो प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं, कुछ मर जा रहे हैं। लगातार जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका किस सोच की कल्पना करते हैं और किस ओर आगे बढ़ते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।